हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी वाले पोर्शन में आज जो हम डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं उस डिजीज़ का नाम है पोटैटो स्केप। इस डिजीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, सिम्टम्स, कॉजल, ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ साइकिल और इसका डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा यदि हम इंट्रोड की बात करें, एक्चुअल में ये डिजीज़ एक्टिनोमाइसीटीज़ का एक्टिनोमाइसीटीज़ के मेंबर से होती है। जो डिजीज़ है वो एक्टिनोमाइसीटीज़ के मेंबर से होने वाली एक डिजीज़ है। मतलब जो पैथोजन होता है वो एक्टिनोमाइसीटीज़ का मेंबर है। क्या होते हैं एक्टिनोमाइसीटीज़? अगर हम इसकी भी बात करें तो एक्टिनोमाइसीटीज़ को यदि हम डिफ़ाइन करें तो एक्टिनोमाइसीटीज़ का मतलब होता है एक्टिस का मतलब रेज, माइकिस का मतलब फंगस। तो एक तरीके से ये फंगस लाइक बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअल में ये बैक्टीरिया होते हैं जिनका जो थैलस होता है वो माइसिलॉइड होता है, माइसीलियम के समान होता है। तो इसका होस्ट जो हो सकता है वो पोटैटो है। इस केस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पैथोजन का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, यानी कि जो एक ऐसे बैक्टीरिया जिनके थैलस जो होते हैं माइसिलॉइड होते हैं और जो फंगल माइसीलियम की तरह दिखाई देते हैं। डिजीज़ का नाम पोटैटो स्केप। और जो इन्फेक्टेड पार्ट हो सकता है वो इस केस में, क्योंकि हम पोटैटो पढ़ने जा रहे हैं, ट्यूबर्स है। बाकी और केसेस में जो जैसे चुकंदर है, मूली है व अन्य जो जड़ वाली फसल है उस पर भी अटैक करता है। चलिए इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। यह डिजीज़ वैसे तो संपूर्ण विश्व में पाई जाती है और इंडिया में 1960 से पहले ये डिजीज़ केरल के ठंडे पहाड़ी क्षेत्र थे वहीं तक सीमित थी। मैदानी क्षेत्रों में इसका वर्णन सबसे पहले 1958 में पटना बिहार के कुछ क्षेत्रों में किया गया और 1965 में संपूर्ण राज्य में फैल गया। बाद में इस रोग के होने की सूचना यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी से भी प्राप्त हुई। यह रोग मुख्यतः ट्यूबर को इन्फेक्ट करता है और जिससे इसकी मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री देखें तो कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो इज कॉज बाई स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। द पैथोजन आर फर्स्ट रिपोर्टेड ओस्पोरा स्कैबीज by Thaxter in 1891. The name Streptomyces scabies is given by S.A. Waxman. तो ये तो बात रही इसकी हिस्ट्री की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे हमने बात की। अगर हम अकुरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे पहले बताया ये वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है और ये जो डिजीज़ सबसे ज़्यादा पाई गई है हाई प्लेन्स एरियाज़ में पाई गई है, कूल एरियाज़ में पाई गई है। दिस डिजीज़ वाइड स्प्रेड इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। डिजीज़ के सिम्टम्स की बात करेंगे। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है तो हम देखें कि जो इस डिजीज़ से जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होते हैं तो उनमें सबसे पहले स्मॉल ब्राउन कलर के बढ़ते हुए स्पॉट उत्पन्न होते हैं जो बाद में बड़े होकर आपस में जुड़ जाते हैं और कॉर्की बन जाते हैं। जो हो सकते हैं उथले और गहरे हो सकते हैं। शैलो स्कैब में ट्यूबर की सरफेस खुरदरी सी दिखाई देती है, जबकि गहरे स्कैब में जो रीजन्स होते हैं वो रेटिकुलेट दिखाई देते हैं। गहरे स्कैब में जो कॉर्क होता है वो 3 से 4 mm तक नीचे पहुंच जाता है। हम इसके भी स्लाइड्स में देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा स्लाइड प्रोट्रूडेंस में इस प्रकार से दिखाई देगा। और ये देखिए दोनों ही हम स्लाइड देखेंगे। एक जो डिप्रेस सेंटर सराउंड द कॉर्की टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, ये देखिएगा। तो ये उथले होते हैं और एक होते हैं डीप। तो दो प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ऐसे करके देखिएगा, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं डिजीज़
के इसी खास इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसे हम पहचान सकते हैं। पहले दो छोटे छोटे स्पॉट होते हैं जो आपस में जुड़कर एकदम बड़े बन जाते हैं, जुड़ते हुए स्पॉट दिखाई दे सकते हैं, इसे देख सकते हैं स्लाइड में। अब बात करते हैं इसके पैथोजन की या कॉजल एजेंट की। यह डिजीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस से होती है जो मोस्टली सॉइल में हाईली एसिडिक कंडीशन के अतिरिक्त अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है। इसकी ये बात होती है खास कि हाईली एसिडिक कंडीशन को यदि हम छोड़ दें तो यह सॉइल में बहुत लंबे समय तक जीवन सक्षम रहता है। आलू के अतिरिक्त यह चुकंदर, मूली तथा अन्य जड़ वाली फसल पर भी अटैक करता है। इसका माइसीलियर थैलस पतला, ब्रांच्ड, क्रॉसवॉल्ड या नॉन क्रॉसवॉल्ड होता है। इनमें स्पोर की फॉर्मेशन एक विशेष प्रकार के स्पाइरल हाइफी पे होती है जो एपेक्स से बेस की ओर क्रॉस वॉल डेवलप करते हैं, और जैसे ही क्रॉस वॉल एक तरीके से संकुचित होती है, कंस्ट्रिक्टेड होती है, तो स्पोर एपेक्स पर पहुंच जाते हैं और टूटकर अलग हो जाते हैं। स्पोर में से एक या दो जर्म ट्यूब निकलती हैं जो नए माइसीलियर थैलस को डेवलप करती हैं, यानी जर्मिनेट करके नया थैलस बनाती हैं। तो पैथोजन की बात हम देखें तो द माइसीलियम ऑफ पैथोजन सिलेंडर ब्रांच्ड विथ फ्यू और नो क्रॉस वॉल्स। द स्पोर्स आर cylindrical, produced on special hyphae, develop across the wall from tip, and spores are pinched off. Streptomyces scabies is gram positive and aerobic in nature. तो ये तो रही बात पैथोजन की। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिजीज साइकिल। Common escape of potato is an efficient sporophyte living on surface of tubers, soil and crop residues. Soil-borne disease caused by filamentous bacteria Streptomyces scabies. The toxin that causes the common scab symptoms is called थैक्सोमिन। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि इस डिजीज़ का जो एक सिम्टम्स के दौरान जो एक टॉक्सिन सिक्रिएट करता है जो पैथोजन, उसका नाम है थैक्सोमिन। तो जहाँ तक हम डिजीज़ की बात करें कि जो उसके स्पोर जो होते हैं वो लंबे समय तक सॉइल में प्रेजेंट रह सकते हैं। यह सॉइल, वायु, जल द्वारा ट्यूबर्स के बीच फैलते हैं तथा लेंटिसेल या स्टोमेटा या वुंड्स द्वारा एंटर करते हैं। इसके बाद सेल्स के बीच यह ग्रोथ करते हैं। इन्फेक्टेड सेल के चारों ओर सेल डिवाइड होकर कॉर्की लेयर बनाती है। किस प्रकार हम इसकी साइकिल को समझ सकते हैं कि जो वेजिटेटिव माइसीलियम है स्पेशल टाइप का एक स्पोरोजिनस माइसीलियम बनाता है जिस पर ये इस तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर है, और ये जो क्रॉस वॉल हैं जहाँ जहाँ इनका क्रॉस वाला पॉइंट होता है टूटकर इस प्रकार से स्पोर में टूट जाती हैं। ऐसे करके ये स्पोर्स बने हुए हैं, ये बने, ये वाले पोर्शन स्पोर्स के हैं। ये जो क्रॉस वॉल्स टूटती हैं वो बना लेती हैं स्पोर्स। और ये स्पोर जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब द्वारा फिर से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये जो लेंटिसेस द्वारा, वुंड्स द्वारा अंदर एंटर कर गए हैं, देखिएगा इस प्रकार से जर्मिनेट और ये अपीयरेंस देते हैं। इस प्रकार से अपीयरेंस हो जाती है ट्यूबर की। ये इन्फेक्टेड ट्यूबर आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्कैब से। और फिर से माइसीलियम बनने के बाद माइसीलियम बनता है और फिर से साइकिल फिर से चलती है। तो एक कॉमन स्केप का जो डिजीज़ साइकिल होती है, जो पाथवे होता है वो उस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ स्प्रेड की। किस प्रकार से डिजीज़ मतलब परपिचुएट करती है, किस प्रकार से ये स्प्रेड होती है। सॉइल बॉर्न एंड स्प्रेड थ्रू सीड ट्यूबर्स, विंड, वाटर। सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, इसका जो स्प्रेड होता है वो सीड ट्यूबर द्वारा, वायु द्वारा और जल द्वारा होता है। आल्सो स्प्रेड थ्रू
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं उनके द्वारा भी इसका स्प्रेड हो सकता है, फैलाव हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके डिजीज़ मैनेजमेंट की, किस प्रकार से इस डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिक्रीज द सॉइल पीएच बाय एडिंग एलिमेंटल सल्फर। सॉइल के पीएच को डिक्रीज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम सल्फर एलिमेंट को डाल के कर सकते हैं। द डिजीज इज सुप्रेस एट सॉइल पीएच लेवल ऑफ 5.2 और लोअर। सॉइल की जो पीएच को थी हम 5.2 से 5.2 कर दें या उससे कम कर दें तो हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पैथोजेंस पे सर्वाइव नहीं करता। कीप द सॉइल डैम्प फॉर 2 to 6 weeks. This technique is effective because high soil moisture promote growth of bacteria that can be crowd out स्ट्रेप्टोमाइसिस कैवीज ऑन द पोटैटो सरफेस। यानी कि हम एक ह्यूमिडिटी को कम करके मॉइस्चर को कम कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर में, ह्यूमिडिटी में ये पैथोजन जो बैक्टीरिया है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। क्रॉप रोटेशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड यूजफुल क्रॉप रोटेशन, इसमें जो प्रोसेस है डिजीज़ मैनेजमेंट का, तो उसमें जो क्रॉप रोटेशन होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और हम क्रॉप रोटेशन जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ करें तो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। सीड ट्रीटमेंट विद मैनकोजेब प्रोवाइड कंट्रोल ओवर कॉमन स्कैब। सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं केमिकल से। ग्रीन मैन्यूरिंग ऑफ पोटैटो फील्ड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कॉमन स्कैब। ग्रीन मैन्यूरिंग द्वारा भी हम इस डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम प्रायर टू प्लांटिंग कैन ऑल्सो रिड्यूस द डिजीज़ इंसिडेंसेस। जिप्सम का एप्लीकेशन प्लांट लगाने से पहले जिप्सम का जो एप्लीकेशन है वो डिजीज़ होने की संभावना में काफ़ी कमी ला सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा पोटैटो स्कैब डिजीज़ क्या होती है, कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो किस प्रकार हम मैनेज कर सकते हैं, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, का पैथोजन के बारे में जाना, डिजीज सिम्टम्स के प्रकार के बारे में जाना, हिस्ट्री के बारे में जाना। तो इस प्रकार ये डिजीज़ वाला पोर्शन जो है जिसमें हम स्कैब ऑफ पोटैटो पढ़ रहे थे, यानी कि ये जो डिजीज़ है का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू।